अस्सलाम वालेकुम जी। वैसे तो कहते हैं कि जंग के बाद जो मौका आए वो अपने मुंह पे मार लेना चाहिए, जो याद आए तो ठीक है। लेकिन ये मीडिया की दुनिया के अंदर बड़ी कमाल की बात है कि जंग जो वीलॉग के बाद जो आपको फैक्ट याद आए उस पर एक नया वीलॉग बने। और एक पहलू जो था वो कराची स्टॉक एक्सचेंज पे गया, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे हमले का, वो रह गया। हमने कहा इसके ऊपर एक नया वीलॉग बनाते हैं और उसका फॉलो अप वीलॉग है बेसिकली। देखिए, एक पहलू जिसकी तरफ मैं इशारा नहीं करना चाह रहा था कल, और मैंने नहीं भी वो पिछले वीलॉग के अंदर जो मैंने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के मौजू पे बनाया था, और मेरी ख्वाहिश थी कि ना हो हम में फिर और इंडियन में फिर फ़र्क क्या रह जाएगा अगर हम भी जंप कर देंगे। लेकिन उसी शाम प्राइम मिनिस्टर साहब ने खिताब फरमा दिया कल, उससे अगले दिन, और उसके अंदर उन्होंने कह दिया कि ये जनाब इंडिया ने हमला करवाया है। अच्छा, उनके ये बयान दे के पार्लियामेंट हाउस के अंदर कौमी असम्बली में अपोजिशन से खाली जो पड़ी हुई थी, ये जाते ही वो जनाब हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से हुकूमत पाकिस्तान के तर्जुमान ने इसको कर दिया, क्लैरिफाई कर दिया कि नहीं जी, वो उनकी मुराद वो नहीं थी, वो तो अफगानिस्तान से आए थे और वो डॉक्टर अल्लाह नज़र के बंदे थे और ये था और वो था। खैर, वो हुकूमत जो थी वो अपने इसी में थी। तो जो मेरा पॉइंट वहीं पे रह गया जो उस वक्त था पाकिस्तान के मीडिया के अंदर, जब ये बात रिपोर्ट हुई और अखबारात के अंदर भी, तो ये बात किसी ने नहीं जिक्र की कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है वो एज ए इंस्टीट्यूशन, अदारा जो है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एक अदारा है ना जिसमें मुख्तलिफ लोग आके शेयर्स का, हिस्सेस का लेन देन करते हैं। तो वो जो अदारा है वो एज ए अदारा तो हुकूमत पाकिस्तान ने बेच दिया हुआ है चाइना को, तो चीन की मलकियत। तो यानी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे हमला जो है वो एक तरह से चीनी मफादात पे भी तो हमला हुआ ना। पहले चीनी कौंसलेट पे हमला, फिर चीनी पे हमला, और दोनों के अंदर वो वहाँ की फोर्स मुलव्वस है उस सूबे की जिसके अंदर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट सी पैक के तहत होनी है। यानी पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सी पैक के 5 रूट है ना, 5 में से एक है जो पाकिस्तान में है। ये तो चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर है, लेकिन वन बेल्ट वन रोड जो रूट है उसके 5 रूट्स हैं, और बाकी चारों को तो छोड़े हैं, वो आज का हमारा मौजू नहीं है। वो उनका वो चाइना से भी और सेंट्रल एशिया से भी और इधर बर्मा वगैरह से गुजर के भी जाता है, फिर समुंदर के रास्ते भी जो एक आता है उसको भी वो एक रूट बोलते हैं। तो 4 ये हो गए, और 5वां जो है वो हमारे वाला हो गया। और अगर तमाम उसके प्रोजेक्ट्स की बात की जाए जो कि उसने 5 रूट जो लॉन्च करने हैं, उनमें से जो 60% सरमायाकारी है, और अगर मेरा ज़हन मेरा साथ दे रहा है तो वो सिर्फ सी पैक पे होनी है। बाकी यानी बाकी चारों रूट जो हैं उनके ऊपर बाकी 40% सरमायाकारी होनी है। जो एक है इसके ऊपर 60% सरमायाकारी होनी है। और फिर अगर इस 60% को 100% मान लिया जाए तो इसका 40% से ज़्यादा जो है वो बलूचिस्तान में लगना है। तो इससे आप अंदाज़ा कर लें कि बलूचिस्तान के अंदर सिर्फ सड़कें ही नहीं बनेंगी, वहाँ पे जो है वो इंडस्ट्रियल स्टेट्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा और वहाँ पे जो जॉब क्रिएशन की स्पीड होगी वो बाकी सूबों से बहुत ज़्यादा होगी। अगर अब तक सी पैक के तहत इस सिर्फ एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन का या स्पेशल अपॉर्चुनिटी जोन का इफ्तिताह हुआ है और वो फैसलाबाद में हुआ है, तो उसकी ये वजह है कि फैसलाबाद के अंदर फंडामेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, इसलिए वहां पे उन्होंने जल्दी से बना दी। वरना सबसे ज्यादा जोर और सबसे ज्यादा शोर तो केपीके में डाला हुआ था, और केपीके ने शोर डालने के अलावा उसकी क़यादत ने, जो कि आजकल वज़ीर दिफा होती है, कुछ भी नहीं किया। यानी चले नवाज शरीफ ने तो रोका हुआ था ना कि वहां पे स्पेशल अपॉर्चुनिटी जोन ना बने केपीके के अंदर। वो 2 साल तो तुम्हारे हो गए हैं यार पेंसिल खटक साहब, आप तो बनवा दे वहां पे, ठीक है। लेकिन वहां पे जो करप्ट और बदनवान तरीन जो लोग मुसल्लत किए हुए हैं, महमूद खान साहब उनमें से एक हैं, और जिस तरह वो हर अपॉर्चुनिटी में इनसे कमाने की कोशिश करते हैं, और उनके इर्द गिर्द भी जो इकट्ठे हैं, अब तंबाकू के नाम के ऊपर जो अरबों खरबों रुपया वो टैक्स एवेजन करके खा रहे हैं, इसका हम फिर किस दिन जिक्र करेंगे, इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। लेकिन किसी को कानों कान खबर नहीं होती, बजट में तरमीम होती है भाई, फेडरल बजट के अंदर तरमीम होती है। खैर, इस पे चलेंगे किसी दिन। लेकिन ये जो हमला है ये इन अ वे चाइनीज जो इंटरेस्ट हैं पाकिस्तान के अंदर, उनके ऊपर हमला है। उस सूबे से हो रहा है जिस सूबे में सी पैक के तहत सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट होनी, वन बेल्ट वन रोड के तहत, इनिशिएटिव के तहत सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट होनी है, उस सूबे से जोड़ा जा रहा है उसको।
ठीक हो गया, और कराची में हो रहा है, साल के वक्फे के बाद हो रहा है। तो लेकिन अब इसका अगर आप खुरा निकालना चाहें, हमारे तो पिछवाड़े में आके वो एबटाबाद में उसामा बिन लादेन भी ले गए, तो हमने उस पर नहीं बोला था, तो इसलिए हम तो इस पर नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर इसका एनालिसिस किया जाए तो अब तक सीपैक के ऊपर तनकीद करने में सबसे फ्रंट फुट पे कौन रहा है? हम जरा, आप माशाल्लाह खुद भी आकल बालग आदमी है, सोचे नहीं। और किसने बार बार बयानात दिए हैं कि ये इसके अंदर, भाई इमरान खान तो बाद में उठाया था ना कंटेनर पे खड़े होकर, पहले तो कहीं और से बयान आया था ना, वहीं से बयान आया था जिन्होंने हुकूमत का वादा किया हुआ था, बल्कि इंश्योर किया हुआ था कि इसको हुकूमत में लाया जाए क्योंकि ये सीपैक रोकेगा। ठीक है, अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट ने, जब उनके नेशनलिस्ट की बात होती है तो फिर क्या डेमोक्रेट और क्या ट्रंप की पार्टी सारे एक होते हैं। तो वो तो उन्होंने सबसे पहले बयान दिया था ना, और अभी भी मुसलसल वो एलिस इन वंडरलैंड वाली जो एलिस फैज, वो क्या है जी उसका नाम, वो एलिस जो है वो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव बाय एफपाक, बड़ी तकलीफ होती थी पहले हमने बड़े प्रोग्राम करवाए टीवी के ऊपर, एफपाक नहीं होंगे हम, एफपाक नहीं होंगे। आजकल हम सेलिब्रेट करते हैं एफपाक को क्योंकि पैसा आना है, अब पैसा इसी रास्ते से आना, तो कि हमने एफपाक को फैसिलिटेट, अफगानिस्तान को फैसिलिटेट करना है। तो लिहाजा देख लें, ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब का फिर आमद हुई थी, दूसरे व्लॉग में इसके ऊपर बात करते हैं। तो ये जो है, ये जी चाइनीज़ इंटरेस्ट के ऊपर अटैक भी हुआ है, और इसका एक ख़ास मैसेज है। ये पॉइंट उस दिन मिस हो गया था हमारे तजिए में से। और चाइनीज़ इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ इस वक्त कौन है, और जो कौन है जो दूसरे मुल्कों को उभार रहा है और दूसरी कुव्वतों को उभारता है? सबसे ज़्यादा जो BLA की अब तक जिसे कहना चाहिए मीडिया साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, वो अमेरिका की तरफ से आई है। और उसकी एक वजह भी जो है वो ये है कि सुई, अगर आप देखें नक्शे के ऊपर, सुई का मुकाम सुई से ऊपर कहा जाता है कि इस वक्त जो है एक बहुत बड़ा जो है उसका रिजर्व है, एक चागी में वाक़ है और एक यहाँ पे है। ये उससे भी कोई 8-10 गुना बड़ा है। और एक तो टाइड गैस है इस इलाके के अंदर, बहुत डेप्थ के ऊपर होती है। हमारा जो है वो जिसे कहना चाहिए इतनी पैसे ही नहीं है हमारे पास कि हम वो निकाल सकें, और वो महंगी भी पड़ेगी। तो इम्पोर्टेड सस्ती पड़ रही है, तो पहले इम्पोर्टेड खा लीजिए, जो है उसे इस्तेमाल कर लिया जाए। कहा जाता है कि वहाँ पे साथ ही उसके आसपास ही या उसके ऊपर नीचे ही जो है वो ये जो लोहा है, इसके दुनिया के बड़े ज़खायर हैं। लिहाजा बलूचिस्तान के ऊपर जो भी जो है वो कॉन्फ्रेंस हो, कोई सेमिनार हो, कोई मुज़ाहरा हो, उसकी स्पॉन्सरशिप जो होती है वो अमेरिका की वो कंपनी करती है जो इस वक्त दुनिया के अंदर लोहे की बहुत बड़ी जो है जो अमेरिका के लक्ष्मी मेटल है। चले, तो इसलिए बलूचिस्तान के हवाले से अमेरिकन बहुत कंसर्न रहते हैं। हमने लाहौर के अंदर अपॉइंट अमेरिकन डिप्लोमेट को भी बलूचिस्तान के बारे में बड़ी तशवीश का इजहार करते हुए सुना और उनके नॉलेज का जायज़ा लिया। बाद में वो पता चला कि वो मज़ारों की तामीर करवाते फिर रहे अमेरिकन, मज़ारों के ऊपर बाकायदा लाइटें शाइटें लगवाते फिर रहे, और बड़ा तसव्वुफ़ का उन्होंने इब्लाग किया और तसव्वुफ़ को बढ़ावा दिया उन्होंने बड़े सगीर के अंदर। और आजकल मेरे तसव्वुफ़ के बारे में बड़े ख्यालात जो हैं वो इतने खौफनाक हैं कि वो आग लगा सकते हैं। लिहाजा हम इससे ज़रा ऐसे करके गुजर रहे हैं, साइड बचा के, कंधा बचा के। तो वो बड़े तशवीश का इजहार करते पाए गए वो साहब जो थे अमेरिकन कौंसलेट के बलूचिस्तान के हालात के बारे में। तो अमेरिकन की बड़ी ख़ास उसके ऊपर नज़र होती है जी। उसकी वजह जो मैंने अर्ज़ की है। इसके अलावा गोल्ड के ज़खायर हैं वहाँ पे, जहाँ पे गोल्ड हो, अच्छा जहाँ पे लोहा होता है उसके साथ चांदी भी निकलती है सर्टन परसेंटेज के अंदर। तो जहाँ पे कॉपर होता है उसके साथ सोना होता है। तो कॉपर और सोने के जो ज़खायर हैं वो ईरान वाली साइड पे करके हैं, और ये जो हैं ये सोने चांदी और लोहे वाले ज़खायर जो हैं ये सुई वाली साइड पे हैं, यानी पंजाब वाली साइड पे या KPK वाली साइड पे आप कह सकते हैं। तो ज़रा इस पहलू को भी अपने आर्गूमेंट के अंदर शामिल कीजिए कि ये किसका इंटरेस्ट है और किसका नहीं है। तो ये एक थोड़ा सा छोटा सा जहन के अंदर पॉइंट आया, तो मैंने कहा कि मैं इसके ऊपर बात कर लूँ। इसके साथ ही सीपैक के हवाले से हम आपको एक और ख़बर देते चलें कि पाकिस्तान के से अब तक जितनी भी गई हैं, जिसे कहना चाहिए ये जो लेके गए हैं वफद लेके गए हैं सीपैक के तहत चाइना में। इमरान खान साहब शुरू में बड़े जाते थे चाइना, अब नहीं घुसते वहाँ पे।
तो चीनियों ने भी बेइज्जती की जी। चीनियों की बेइज्जती उस तरह की नहीं है जिस तरह की अमेरिकन की। अमेरिकन तो बड़े बदतमीज़ अंदाज के अंदर बेइज्जत करते हैं ना, चीनी बड़े मीठे और बड़े खफीफ अंदाज के अंदर मीठे बेइज्जत करते हैं। 2 मिनिस्टर को जो था वो ऑफिशियल मीटिंग में से चाइनीज़ ने निकाल दिया, इमरान खान साहब को, ठीक है। तो जब इन्होंने थोड़ा सा पूछा तो उन्होंने कहा कि जनाब हम चाहते हैं कि अमेरिकन तक हमारी इतला जो है वो थोड़ी सी लेट पहुँचे, इन्होंने यहाँ से लाइव ब्रॉडकास्ट कर देना, ठीक है। और फिर उन्होंने बताया कि ये मिनिस्टर कौन है। मिनिस्टर वहीं पे, मिनिस्टर नहीं ले, एडवाइजर और मिनिस्टर जो थे वो दोनों नहीं ले, तो वो दोनों वहीं के वहीं हैं। लेकिन उनको ब्रीफ किया गया कि जनाब इनका क्या घटिया और कमीना किरदार है इसके अंदर, लिहाजा हम इसको ऑफिशियल मीटिंग में नहीं बैठने देंगे, ठीक है। और ये एक किस्म की जो हेड ऑफ डेलीगेशन है उसकी बेइज्जती होती है ना, क्या ख्याल। तो ये एक इसके रिलेटेड ये भी खबर है। अब वो जो लोग जिनको मीटिंग से निकाला गया था उनको हमने जी रिकॉन्स्टिट्यूट किया है। सीपैक जो है जो 15 मेंबर बिजनेस काउंसिल जो है सीपैक के तहत, उसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया। 15 मेंबर इसके होते हैं, प्राइवेट सेक्टर से होते हैं। और जिनको मीटिंग से निकाला गया था वो उन्होंने इसके अंदर नाम डाल दिया। तो मैं जो कहता हूँ कि ये सीपैक के रास्ते में रुकावटें क्रिएट कर रहे हैं, हर्डल जनरेट कर रहे हैं, तो उसका ये मतलब होता है जिनको उन्होंने ऑफिशियल मीटिंग में से निकाला था, अब आपने उन्हें प्राइवेट कैपेसिटी के अंदर मीटिंग्स के अंदर शामिल कर दिया। तो इसका क्या मतलब है, वो इनविटेशन ही एक्सटेंड नहीं करेंगे आपको कि आप आएँ यहाँ पे मुज़ाकरात करने के लिए, या फलां कॉन्फ्रेंस हो रही है उसकी साइडलाइन पे मिल लेंगे, आप वहाँ पे आ जाएं। अब वो मुँह ही नहीं लगाएंगे, और यही हम चाहते हैं कि वो मुँह ना लगाएं और सीपैक जो है वो रुक जाए, ठीक है। बस दुआ कीजिए अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे, अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करने वाले हाथों की भी हिफाजत करे, आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ खल्क़ खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।